हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड का एक कोर्स है आपका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। देखिए, आज मैं इसकी आपको यूनिट 1 करवाऊंगी। ये आपकी बुक का कवर पेज है और यहाँ पे देखिए ये है यूनिट 1 जिसका नाम है फाउंडेशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस। इस यूनिट के ये टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ से 1 बाय 1 ना करवा के आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आपकी यूनिट ख़त्म हो रही है वहाँ पे ना आपको लास्ट में शॉर्ट आंसर्स दे रखे हैं। सो ये जो कुछ शॉर्ट आंसर्स आपको दे रखे हैं मैं आपको यही करवाऊँगी, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये जो आपकी फ़र्स्ट यूनिट है ये किस पे बेस्ड है और इसमें क्या क्या चीज़ें कई बार रिपीट हुई हैं। और जो चीज़ ना ये वो हैं पॉइंट्स फिर आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन इस यूनिट से आता है तो आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मेंशन डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में डिफरेंस बताना है। अगर आपका लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट रहा है इसमें तो उसमें भी ये क्वेश्चन था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश था ना, उस सब्जेक्ट में ये आपका क्वेश्चन था। लेकिन इसमें भी इसको दे रखा है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सो देखिए, मोस्टली क्या लगता है कि जो एम्स और ऑब्जेक्टिव है ये सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग। जैसे होता है ना कि पानी है, वाटर या फिर जल, नीर, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो पानी एक चीज़ है, उसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। ऐसे जब सेम एक ही चीज़ के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं लेकिन उसका मीनिंग एक ही होता है, उसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप पॉइंट करने के लिए उस वर्ड्स का अलग अलग वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, उसे हम सिनोनिम कहते हैं। सो ऐसे ना एम एंड ऑब्जेक्टिव ये दोनों सिनोनिम माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। और यहाँ पे जो ए से लेके एफ तक के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं वो यही डिफरेंस बताने के लिए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एम्स आर यूज इन ब्रॉड सेंस वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर यूज इन नैरो सेंस। जब आपको किसी का बहुत बड़ा मीनिंग एक्सप्लेन करना होता है, बड़े सेंस में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पे आप एम वर्ड यूज़ करते हैं। और जब आप नैरो सेंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव्स आर दोज विच आर ईजी टू बी रीच्ड वाइल एम्स आर दोज आइडियल्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू बी रीच्ड। देखिए, जो एम है ना वो क्या है, ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए एम्स तक पहुंचना इजी नहीं होता, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है ना वो थोड़ा नैरो सेंस है, नैरो का मतलब हो गया कम चीज़ हो गई, और वहाँ पे उसको वहाँ तक जाना थोड़ा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, aim points to definite goals, objectives are outcome which are actually achieved by teachers as a result of those efforts। देखिए, यहाँ पे ना आपको पॉइंट्स बहुत बहुत ही नॉर्मल से दे रखे हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स आर डिज़ायरेबल आउटकम्स ऑफ एम। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एम होता है ना उससे जो आपको डिज़ायरेबल आउटकम चाहिए वो चीज़ आपकी किस में आती है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है। तो यहाँ पे ना आपको बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें दे रखी हैं, मीन्स कि इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ नहीं दे रखा है। बेसिक इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर आपके पास में बुक नहीं है तो। और अगर आपके पास में बुक है तो आप यहाँ से पेज नंबर देख के और इस क्वेश्चन को आप वहाँ से कर सकते हैं। अब इनमें ना देखिए, जैसे आपको यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके पास डिफरेंस आए। कई बार आपसे सिमिलर डेफिनेशन भी आ जाती है कि आपको डेफिनेशन बतानी है कि एम क्या होता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ एंड एम। वैल्यूज़ और एम के बीच में आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है। पहले क्वेश्चन में भी डिफरेंस था, दूसरे में भी आपसे डिफरेंस पूछा गया है कि वैल्यूज़ और एम्स के बीच में क्या डिफरेंस है। वैल्यूज़ आर द नेट रिजल्ट ऑफ एम। वैल्यू क्या है, नेट रिजल्ट है किसका, एम का। व्हेन एम्स आर पुट टू प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन द नेट गेन देयर ऑफ values. Aims are idle while values are net result. Values are our real gains according to professor. While a great aim or idle may lead us to undertake an ability, we may meet the manifold experience in the course of realizing that idle. These experiences are the values which we gain. देखिए,
वैल्यूज़ और एम्स क्या है, वैल्यू एक नेट रिज़ल्ट होता है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी चीज़ के लिए कोई आपने काम किया है या फिर कुछ आप ऐसा देखते हैं जिसके अंदर आपने क्या किया कि आपके जो एम्स है जो कि ब्रॉडर सेंस में होते हैं उससे आपने एक कॉन्क्लूजन निकाला। तो यहाँ पे क्या है कि आपने ना क्या किया कि जो आपके पास में बहुत सारी चीज़ें थी उसमें आपने एक कुछ चीज़ों को एक कॉन्क्लूजन निकाल के आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कि हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, लाइक कोई किसी की ऑनेस्टी है, किसी की इंटीग्रिटी है, किसी की कोई काइंडनेस है, तो ये चीज़ें किस में आती हैं, आपकी वैल्यूज़ के अंदर आती हैं। सो यू कैन से कि जो वैल्यूज़ है ना ये एम का ही एक नेट रिजल्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में राइट अ नोट ऑन रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच। जो इनकी अप्रोच थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टर्मिनल बिहेवियर एंड इट्स मीनिंग। यहाँ पे आपको ना 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आपको इनकी जो अप्रोच है वो लर्न करनी ही पड़ेगी। प्लस जो ये मेगर्स की जो अप्रोच है, अगर मानिए ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में आ जाए तो आप जो ब्लूम्स की जो क्लासिफिकेशन थी ना ऑब्जेक्टिव्स की, उससे आप रिलेट करके दोनों की थ्योरीज को मिक्स करके लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत शॉर्ट में पॉइंट्स दे रखे हैं, बहुत कम पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन जब आप इसमें ब्लूम की थ्योरी को मिक्स कर देंगे तो आपके पास में काफ़ी ज़्यादा की पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो मेगर की जो अप्रोचेस थी उसमें इन्होंने एक्शन वर्ब का यूज़ किया था राइटिंग पर्पस से एज अ ऑब्जेक्टिव। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, राइट अ नोट ऑन रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच। देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे का नाम बिल्कुल सेम है अप्रोच और रॉबर्ट, लेकिन बीच में जो है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज है, नाम से पूरा यहाँ पे अप्रोच चेंज हो जाएगी। और ये दोनों ही अप्रोच जो है ना वो राइटिंग बिहेवियर से रिलेटेड ही है कि आप एक गुड राइटर किस तरीके से बन सकते हैं, क्या क्या जो अप्रोच है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको दोनों की थ्योरीज़ में दे रखे हैं, तो दोनों थ्योरीज़ को पढ़ के जाइएगा, चांसेस हैं कि दोनों में से एक थ्योरी तो एटलीस्ट आपसे पूछी जाए। नेक्स्ट देखिए ये जो RCEM अप्रोच है ना ये क्या है। अभी देखिए मैंने ना आपको 2 अप्रोच दिखाई, एक मेगर की और एक मिलर की। तो ये जो दोनों अप्रोच थी ना ये फेल हो गई थी। जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अंदर कुछ 3 डोमेन्स ऑफ बिहेवियर हैं, इन बेसिस पे ये जो दोनों अप्रोचेस थी इन दोनों की ये फेल हो गई थी। जिसके बाद में हमारे पास में ये अप्रोच आती है हमारे RCEM की। देखिए पहली चीज़ तो आपको ना इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। RCEM स्टैंड्स फॉर रीजनल कॉलेज फॉर एजुकेशन मैसूर। अब इनकी जो अप्रोच थी ना इसमें एक्शन वर्ब और जो मेंटल एक्टिविटीज़ है ना, आई मीन एक्शन वर्ब्स की जगह, जैसे आपको मैंने बताया कि जो मेगर थे इन्होंने एक्शन वर्ब्स को यूज़ किया था, लेकिन इन्होंने RCEM ने एक्शन वर्ब की जगह पे जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, मेंटल एबिलिटीज़ है ना, उनके ऊपर इनकी अप्रोच ज़्यादा डिपेंड करती थी। इस वजह से जो ये मेथड था जिसने काफ़ी हद तक चेंज किया ब्लूम के क्लासिफिकेशन पे ऑब्जेक्टिव्स को, और इसी वजह से इसका जो नाम है ना वो RCEM अप्रोच पड़ गया। इसलिए आपको ना इसकी फुल फॉर्म डेफिनेटली याद होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा यहाँ पे कॉग्निटिव जो डोमेन है उसके बारे में भी बात करी गई है। देखिए कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है जहाँ पे आपका मेंटली पूरा तरीके से आप ग्रो कर जाएं, जैसे आप में कुछ चीज़ों की इम्पॉर्टेंस पता चल जाए, आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है किसी चीज़ को सोचना, किसी प्रॉब्लम से टैकल करना, सिचुएशन को हैंडल करना, प्लस जो चीज़ें हैं उनको आप कंक्लूजन निकाल के एक नेट रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, या किस प्रॉब्लम में कैसे आपको रिएक्ट करना है। तो ये सब जो पॉइंट्स है ये आपकी RCEM के अप्रोच के अंदर आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो ये RCEM की जो अप्रोच है इसके क्या मेरिट्स है। देखिए एक पॉइंट तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो मेंटल एक्टिविटी और मेंटल एबिलिटी है इसके ऊपर डिपेंड थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो RCEM की जो अप्रोच है ना ये किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, लाइक कैसे कि इसके जो मेरिट्स हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो दिस अप्रोच इज़ यूजफुल फॉर इंडियन स्कूल्स बिकॉज इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडियन कंडीशन। ये जो अप्रोच है ना इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये जो इंडियन स्कूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है ना वो काफ़ी हद तक अलग है, तो ये जो अप्रोच है ये इंडियन कल्चर, इंडियन स्कूल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो 3 डोमेन एजुकेशन है जिसके अंदर कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमेट्रिक कॉग्निटिव, ये 3 जो डोमेन्स हैं ना इन तीनों के लिए ये अप्रोच बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
तो गाइज ऐसे ना आपको यहाँ पे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इसके बता रखे हैं, आप इन पॉइंट्स को एक बार रीड करके और आप इसको कर लीजिएगा। और प्लस जो ये RCM अप्रोच है, ये राइटिंग और जो भी स्टूडेंट्स किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं उन सब के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी की रोल प्ले करती है। प्लस ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, टीचर्स के लिए भी इसका बहुत एक्सेस है, ये जो RCM अप्रोच है। सो ये कुछ इसके मेरिट्स हैं, मीन्स कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ क्या दे रखा है, दिस मेथड हेल्प द टीचर टू इवेलुएट द रिजल्ट। एज आई सेड कि स्टूडेंट्स के साथ साथ ये टीचर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये जो अप्रोच है ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, जैसे हर चीज़ के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे ही कुछ हद तक चीज़ों की लिमिटेशंस भी रह जाती हैं। यहाँ पे जो RCEM अप्रोच है इसकी कुछ लिमिटेशंस आपको 7 पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको भी यहाँ से 4 to 5 पॉइंट्स तो मिनिमम लर्न करके जाइएगा एग्जाम में, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो अगर ये क्वेश्चन आ जाए। सो देखिए, लिमिटेशंस पूछी गई हैं, तो लिमिटेशन क्या है, इन दिस अप्रोच देयर इज नो स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे देखिए आपके पास 3 बिहेवियर ऑफ ह्यूमन डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर सॉरी। तो ये जो तीनों डोमेन्स हैं ना, इनके बीच में कोई एज सच कोई स्पेसिफिक डिवीजन नहीं दे रखा है। कोई जो स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्टिव है ना, वो 3 डोमेन्स जो ह्यूमन बिहेवियर की है वो इस अप्रोच के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा अब जो ये 17 स्टेटमेंट्स हैं ना, ये आपको दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 17 मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो आप इसके अंदर आती हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो चेंजेस स्टूडेंट के बिहेवियर में हो रहे हैं विद दिस स्टेटमेंट, तो उसको इंटरप्रेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो इसमें कॉग्निटिव और जो क्रिएटिव जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत शॉर्ट है, और ये जो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं इनका डेवलप होना किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपको क्या दे रखा है, ये जो अप्रोच है ना, ये कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव नहीं कर पाई थी, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स हो गया, और जो प्रोक्रिएटिव्स जो फील्ड हो गए, जैसे सब्जेक्ट मैटर जो स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ों को ये अटेन नहीं कर पाई थी। सो यहाँ पे ना कुछ आपको इसकी लिमिटेशंस दे रखी हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसकी लिमिटेशंस को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से करेंगे आर्ट और सोशल साइंस के बीच का रिलेशन आपको डिस्क्राइब करना है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।